गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बोला था कि सीए फाउंडेशन जून 23 एस्पिरेंट्स जिनकी एग्ज़ाम 24 जून से है, उनको मैंने कल एक स्ट्रैटेजी दी थी ऑन हाउ टू स्टडी और मैनेज योर रिविज़न इन द लास्ट 15 to 17 डेज। और साथ ही साथ मैंने आपको अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है इन द लास्ट 35 आवर्स, वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। आप लोगों को याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मेरे लिंक दी हुई है इस वीडियो की, और ऑल्सो यूट्यूब पर भी वो वीडियो अवेलेबल है। नाउ मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट डे लॉ के लिए रिवीजन बताऊंगा। पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड BCAR के बारे में मैं आप लोगों को बोलूँगा, और उसके लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दिस वीडियो इज़ फॉर जून 23 एस्पिरेंट्स। और अगर कोई नवंबर 23 एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनको भी आप देख सकते हो। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड द पेपर, इंस्टीट्यूट कहाँ पे टेस्ट करता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है CA फाउंडेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। एंड सो पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज एंड BCAR, आप लोगों को मालूम ही है कि भाई ये इसमें 60 मार्क्स आपके लॉ के होते हैं एंड 40 मार्क्स BCAR, जिसको हम इंग्लिश भी बोलते हैं। अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि इसमें ना लॉ वाला जो पोर्शन है या इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें समझ में सब आता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि हम आंसर कैसे लिखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। आंसर लिखने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि CA असीम त्रिवेदी सर के YouTube पर हाउ टू राइट आंसर वाले सेशंस पड़े हुए हैं। जो बच्चे नवंबर 23 के हैं उनके लिए सर अभी लाइव बैच में करवाएंगे ही। सर भी हेल्प करेंगे। आपको कोई डाउट लगता है मैं भी रहूँगा एंड आप वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जो जून 23 के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अगर अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उनके वीडियो सेशन है, मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे उसकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा कि हाउ टू राइट बिजनेस लॉज वाले जो सेशन है असीम सर के, उसकी लिंक भेज दूंगा। तो आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो मेरी गारंटी है। अगेन मैं कुछ जो टिप्स शेयर करूंगा वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। लॉ में हमारा टारगेट एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए। 60 नंबर हम ला सकते हैं आउट ऑफ 100। जो पेपर नंबर 2 है, मैं लॉ बोल रहा हूँ, मतलब बिजनेस लॉज इंक्लूडिंग BCAR। सर कैसे करना है? सो ये मैंने आपको कुछ प्लानिंग बताई हुई है, लेकिन इस प्लानिंग को देखने से पहले आपको मुद्दे की बात यहाँ पे देखना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पेपर 2 के जो लास्ट पेपर 2 को मैंने लॉ वाला जो पार्ट है उसके 2 जैसे मैंने अकाउंट्स में 3 प्रायोरिटीज सेट कराई थी। मैंने कुछ भी अलग से आपको नहीं बोला था करने के लिए, लेकिन बिजनेस लॉस और BCAR के लिए मैंने आपको 2 प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अकाउंट्स में मैंने आपको 3 प्रायोरिटी दी थी और तीनों की सारे चैप्टर्स करने थे। मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि अगर कोई चैप्टर आपने शुरुआत से नहीं पढ़ा है तो अब उसको उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ के, सर मैंने पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ा, तो फिर तो आप बेटा आई डोंट थिंक फिर आपको जून 23 देना चाहिए। बट येस, अगर आपने जून के लिए प्रिपरेशन पूरी की, क्लासेस सारी की, एक आधा चैप्टर आपको नहीं आता जो आपने कभी नहीं पढ़ा, आप उसको छोड़ दो, बाकी 90 मार्क्स पे फोकस कर लो। यस और नो? आंसर इज यस। सो पहली प्रायोरिटी 1 जो है बिजनेस लॉज में, वो बेटा 50 मार्क्स की है। मतलब आप इतने जो प्रायोरिटी 1 के मैं चैप्टर आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपको 50 नंबर दिला सकते हैं। 50 नंबर श्योर शॉट, मैक्सिमम 50, मिनिमम 45 टू 50 मार्क्स आपको दिख जाएंगे। इवन 55 भी गया है कई बार इनका वेटेज। मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत अगर आपने नोटिस करेंगे तो पहले तो हम सबसे बड़ा जो हमारा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका वेटेज अगर मैं बात करूं तो 20 से 24 नंबर का ये चैप्टर आता है पूरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये जो 24 मार्क्स हैं, इसको अगर मैं मेन चैप्टर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपके पहली बात तो 6 चैप्टर्स हैं।
6 में से जो ये 3 चैप्टर है, लाइक कंसीडरेशन वाला जो एक चैप्टर है आपका, अदर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये 3 चैप्टर जो आपके हैं ना, ये आपको बेटा कम से कम 15 से 18 मार्क्स के पेपर में देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी? 15 to 18 मार्क्स, ये मान के चलिए। सर 15 से 18 नंबर में ये चैप्टर्स देखने को मिलेंगे? यस, ये आते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा 24 नंबर का आता है, ऑलमोस्ट 22 से 24, 20 से 24 नंबर का, और उसमें से 15 से 18 नंबर यहीं से आते हैं। कौन से? कंसीडरेशन, अदर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये इसमें जो कंडीशन, वारंटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स वाला जो चैप्टर है, ये आपका एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर के आते हैं, ये 2 चैप्टर्स। मतलब बेसिकली इनका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और एक 6 नंबर का होता है। कई बार इनके 6 नंबर के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो 10 to 12 या 10 मार्क्स मिनिमम, मैक्सिमम 12 मार्क्स। कौन से? कंडीशंस एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी। थर्ड चैप्टर आपका आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप में भी आपका एक जो रिलेशंस ऑफ पार्टनर या रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वाला जो चैप्टर है, ये भी 10 से 14 नंबर तक का देखा गया है एग्जाम में। मतलब कि 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर आपने कर लिए, पार्टनरशिप के 2 और सेल ऑफ गुड्स एक्ट की 2 चैप्टर। तो आपके कम से कम ना करके भी 26 मार्क्स, 22 से 26 नंबर तक का आपका एग्जाम में पेपर वेटेज आ जाएगा, और उसके बाद ये 18 नंबर के ये, तो ये मान के चलो 40 से 50 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाने हैं। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस। सर मेरे को अब एक प्रॉब्लम आती है, मालूम क्या? मैं जब पूरा एक्ट उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ तो उसको पूरा ही करूँगा। यस, आप सोचो कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के जा रहे हो और आप नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको प्रायोरिटी वाइज बताया है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट ABC एनालिसिस, दिस इज जस्ट कि आपको किस सीक्वेंस में रिवीजन करना है। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे पहले छोटे चैप्टर उठाओ, LLP या कंपनीज एक्ट, लेकिन पहले मैं मार्क्स का वेटेज बता दूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि 60 मार्क्स कैसे आते हैं एग्जाम में। पहली बात तो 60 नंबर के पेपर में आपको प्रायोरिटी 1 समझ में आ गया होगा, आई होप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रायोरिटी नंबर 2 या सेकंड प्रायोरिटी की जो चैप्टर है, उसमें पहला आता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो 2 से 4 नंबर का दिखेगा। फिर एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो यूजुअली 2 नंबर का आता है, और कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 2 से 4 या समटाइम्स 5 नंबर, समटाइम्स ये चैप्टर 5 नंबर का भी आ जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर जब ये इतने अगर आपने कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 24 मार्क्स में से 15 से 18 मार्क्स लाए जा सकते हैं। मतलब आउट ऑफ 24 18 नंबर्स लाए जा सकते हैं आउट ऑफ 24 मार्क्स इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्लियर हुआ? देन आपका एक और अदर कैटेगरी वाला चैप्टर जो मैंने आपको बोला, सेकंड प्रायोरिटी वाला चैप्टर, सेल ऑफ गुड्स का फॉर्मेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये 2 नंबर में आ जाता है। अनपेड सेलर थोड़ा सा मैं बोलूँगा 2 से 4 समटाइम्स 5, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर है जो 2 से 5 नंबर में आता है, वैसे ही अनपेड सेलर वाला चैप्टर। और लास्टली पार्टनरशिप एक्ट जो आपका है, उसमें नेचर वाला जो चैप्टर है वो आपका 2 to 3 मार्क्स का आ सकता है। सर व्हाट अबाउट कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट जो है आपका दिया हुआ है, ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी वाला चैप्टर है, बिकॉज ये 10 नंबर तक देखा गया है एग्जाम में। तो मैंने जो आपको प्रायोरिटी नंबर 1 की लिस्ट दी हुई है, उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर आ गए मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपका कंसीडरेशन, देन अदर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन एंड वारंटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी, देन रिलेशन ऑफ पार्टनर, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड कंपनीज एक्ट 2013। ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको कम से कम 45 to 50 मार्क्स के एग्जाम में दिखने वाले हैं आउट ऑफ द 60 हैं। और अगर टेक्निकली देखोगे तो 80-85% सिलेबस तो इसी से है लॉ का।
यस और नो? इसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी वाले चैप्टर है इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनमें भी नहीं है, बस आपको आंसर राइटिंग का है। और वो मैंने आपको बोला भी है कि मैं टिप्स कुछ इस सेशन में बोलूँगा, बाकी आपको असीम सर की प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए कि आपको किस तरह से देखना है। चूँकि अब 15 दिन ही बचे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस लिख के देख लो। और एक बात बोलूँ, लॉ में देखो ऑलरेडी आपकी एक कॉपी असीम सर ने बनवाई होगी। असीम सर ने जो कॉपी आपको बनवाई है ना, उसमें ऑलरेडी आपने समराइज कॉपी बनवाई है, बहुत नॉर्मल वर्ड्स के साथ वो कॉपी बनी हुई है। आप उस कॉपी के को एज इट इज़ भी लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, बिकॉज क्या है, एटलीस्ट कितनी चीज़ें चाहिए आंसर में, वो सारे इंग्रेडिएंट्स असीम सर ने अपनी कॉपी में करवा के रखा है। तो कॉपी वाली मेहनत तो आपके टीचर नहीं कर दी, अब आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। पहला, रिविजन, रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपके पास है, आपका रिवीजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड, इस संडे को आने वाला है असीम सर का रिवीजन, तो या सैटरडे को सॉरी आने वाला है रिवीजन। तो आप उस कॉपी को पढ़ो, और सबसे पहले क्या करना है, हमें असीम सर की कॉपी को पढ़ना है। लॉ रिवीजन करना कैसे है, असीम सर्स कॉपी, पर्टिकुलर चैप्टर्स जो भी आपका खत्म हुआ, जो ओवर हुआ है, उसका ICAI का स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को रीड करना है मॉड्यूल से। देन 2 अटेम्प्ट्स की यहाँ भी RTP देखनी है, आई रिपीट, मतलब देखनी इन द सेंस आंसर्स रीड करने, क्वेश्चन आंसर, प्लस पिछले 3 सजेस्टेड आंसर्स देखने हैं। इतना अगर आपने लॉ में हर चैप्टर में कर लिया, और जिस प्रायोरिटी में मैंने बोला उतना कर लिया, आप लॉ बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे। यस और नो? आंसर इज यस। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा प्रायोरिटी 2। तो प्रायोरिटी 2 में आपका एक LLP एक्ट आ जाता है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का ये जो 15 नंबर का ये जो LLP एक्ट की प्रायोरिटी है ये। इसके बाद नेचर ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्मेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अनपेड सेलर, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टिंजेंट एंड कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप देख लोगे तो आपका प्रायोरिटी 2 भी क्लियर हो जाएगा। मतलब ये मान के चलना कि अगर इस सीक्वेंस में भी आपने रिवीजन किया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपको एक वेटेज समझ में आ जाएगा, और कौन से चैप्टर को कितनी जल्दी ख़त्म करना है ये भी समझ में आ जाएगा वेटेज वाइज। सर हम किस सीक्वेंस में पढ़ें, ये भी बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले आप ख़त्म कर दो कंपनीज एक्ट, 10 नंबर आपके। देन आप ख़त्म कर दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप जैसे ही ख़त्म करोगे तो आपके 24 नंबर हो गए। और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रायोरिटी 1 ख़त्म किया तो 18 नंबर ख़त्म हो गए। देन आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा, उसकी प्रायोरिटी 1 ख़त्म करो, 12 नंबर हो गए। लास्टली पार्टनरशिप ख़त्म करो, 10 से ये आपके 14 मार्क्स ख़त्म हो गए। तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। और मैंने आप लोगों को कल वाले PDF में बताया भी था कि कितने लॉ में नंबर ऑफ आवर्स लगने चाहिए रिवीजन के लिए। यस और नो? आंसर इज यस। सो ये आप कर लोगे। उसके बाद प्रायोरिटी B ख़त्म करो। प्रायोरिटी B में सबसे पहले ख़त्म करो LLP एक्ट, देन वही ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन आपका सोगा, और लास्ट चैप्टर आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इस तरह से अगर आप करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये स्ट्रेटजी आपने इस तरीके से पढ़ लिया, आपको 60 में से हमें जो लाने हैं वो आएंगे बेटा कम से कम 30 to 35 मार्क्स। अगर हम 40 नंबर भी ला सकते हैं, 40 का टारगेट करेंगे तो हमारे आराम से 35 मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 60। तो पास तो हम यहीं से हो जाएंगे।
ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू पास। ओके, इसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सर? हमारी स्ट्रेटेजी अगली होनी चाहिए रिलेटिंग टू BCAR। सर हाउ टू रिवाइज दैट 40 मार्क्स BCAR? यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, ये इसमें रिवीजन में कम लगेगा, यहाँ बच्चों को थोड़ा आसानी होती है, पर हाँ यहाँ भी ध्यान देना पड़ता है आपको। कम्युनिकेशन, कॉम्प्रेहेंसिव पेजेस, नोट मेकिंग, वोकैब, प्रिसाइज, आर्टिकल राइटिंग, सेंटेंस टाइप, ये जो 7 चैप्टर्स है ना, ये सबसे पहले ख़त्म करो। और बेटा 30 to 35 मार्क्स का वेटेज है इनका। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 30 नंबर भी आ गए, और इस 30 में अगर आपने 15 भी स्कोर कर लिए तो आपने वहाँ बिजनेस लॉ में 35, यहाँ 15, 50 मार्क्स तो यहीं से हो गए। और इसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी जो है ना इसकी, वो है रिपोर्ट राइटिंग। बहुत रेयर आता है, आता भी है तो वेटेज ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मेल्स, रिज्यूम राइटिंग, ये और ये जो 2 चैप्टर है ना, ये रेयरली आते हैं। रेयरली समझते हो आप लोग? रेयरली अगर आप समझते होगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिनट्स वाला चैप्टर है और बेसिक्स वाला है, ये बहुत रेयर आता है गाइस, समझे? तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से यहाँ पे इनको ख़त्म कर सकते हैं। 1 मिनट में स्क्रीन बड़ी कर दूं, हाँ आप लोगों को दिख रहा होगा अब। सो ये 2 चैप्टर्स रेयरली आते हैं मैंने बोला, और इनके अलावा रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मेल, रिज्यूम राइटिंग, ये 8 to 12, और ये सारे मिला के 8 से 12 नंबर। आना कितने का है सर? टोटल 40 नंबर, उसमें भी 8 to 12 मार्क्स का ये 30 to 35 मार्क्स की ये प्रायोरिटी 1। इनको अगर आप इतना भी करके चले गए ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आराम से 50 नंबर तो यहीं से ला सकते हो। यहाँ भी आप ना करके भी 6 to 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर 12 नंबर में आता है तो। आप BCAR में आपका आउट ऑफ 40, मतलब ये जो मेरा टारगेट है ना, इस 40 में से आप आराम से ला सकते हो कितना? 15 वहाँ से और 6 यहाँ से, तो 21 मार्क्स अगर आप यहाँ से भी लाए, 21 या 22 नंबर आप BCAR से भी ले आते हो, आप गिरी से गिरी हालत में आप आराम से ला सकते हो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको ऑलरेडी 35 बोले, 40 का सोच के जाओगे तो आपके 35 आएंगे, यहाँ भी आप 25 का सोच के जाओगे तब आपके 21 to 22 आएंगे। आपके कितने हो गए गिन के देखो, 35 + 22 आराम से 57 to 58, 60 नंबर हमारे आराम से टारगेट आ सकते हैं यहाँ पे। Yes or no? Answer is yes. So this is my tip for business laws and BCAR। BCAR में भी अगेन ICAI के सबसे पहली प्रायोरिटी BCAR में। BCAR ये जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, 1 मिनट में और चेंज कर देता हूँ, इसको ब्लू कर देता हूँ। BCAR ये सबसे पहला, ICAI का स्टडी मैट प्रतीक सर ने जो भी आपको कॉपी पढ़ाई है, मॉड्यूल जैसे भी पढ़ाया है वो, प्लस BCAR में सबसे पहले ICAI के स्टडी मैट के क्वेश्चंस जरूर देख लेना, पास्ट अटेम्प्ट के RTPs देख लेना, और 3 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर यहाँ भी देखने हैं। हाँ, इन तीनों के अलावा सर कुछ और करना है, एक चीज़ और कर लेना, मॉक टेस्ट पेपर MTP। MTP किसका सर? जो ICAI की वेबसाइट पर है, मैं आपको डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप तो कुछ मत करो, मेरे ग्रुप पे आ जाओ, ओके? ये मैं कर दूंगा। इसके अलावा कोई और दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा, मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ओके? आई होप ये वीडियो से आपको फ्रूटफुल थोड़ा बहुत रहेगा। लॉ में आप इस स्ट्रेटजी से जाओगे, आराम से 55 to 65 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ CA फाउंडेशन, CA इंटर और CA फाइनल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।